हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग जैकोबियन को डिस्कस कर रहे थे और जो जैकोबियन एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, मैथमेटिकल एक फंक्शन है, वो कैसे वर्क करता है या कैसे उसको लिखते हैं हम लोग, उसको डिस्कस किया। और फिर उसके बाद में हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे थे। 4-5 प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो मैं हल्का सा एक रिकेप कर देता हूँ कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जैकोबियन पढ़ते, तो जैकोबियन लिखने का मतलब ये होता है कि जैसे कोई दो वेरिएबल रैंडम, हम लोग जनरली उनको x और y लेते हैं, लेकिन कोई भी दो हो सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं ले लूँ p और q ले लूँ, तो अगर मुझे p और q का जैकोबियन लेना है और मुझे पता नहीं है कि यहाँ पर फंक्शन किसका, ये p और q भी किसी के फंक्शन है, तो जनरली कुछ दिया हुआ नहीं है, तो अपने को p और q किसके फंक्शन लेने हैं, ये p और q फंक्शन लेने होते हैं u और v के। और u और v के फंक्शन लेने का मतलब है, इसको आगे ऐसे लिखते हैं, p मतलब पहला वेरिएबल, सॉरी पहला जो क्वांटिटी, पहला जो राशि है उसका डिफरेंशिएशन होगा u और v के रिस्पेक्ट में, ऐसे p का u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और p का v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। जब u के रिस्पेक्ट में करें तो v कांस्टेंट करना है, v के रिस्पेक्ट में करें तो u कांस्टेंट मानते हुए डिफरेंशिएशन करना है। ये पहले वेरिएबल का गेम खत्म हो गया। फिर डिटरमिनेंट में दूसरे जो क्वांटिटी है उसके बारे में बात है, तो q का u के रेस्पेक्ट में और q का v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। यहाँ पे v को कांस्टेंट लेना, यहाँ पे u को कांस्टेंट लेना। आई बात समझ, क्लियर है। ये जैकोबियन होता था, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, जो लास्ट लेक्चर में हमने खत्म की थी, उसके आगे वाली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी था कुछ इस तरीके से हैं कि हमने को क्या प्रूव करना है। प्रॉपर्टी नंबर 5 दे रखा मैंने इसको, आपके जो नोट्स है उसके अंदर, x, y प्लस j p, q इक्वल टू j x प्लस p, y प्लस q, ये है, ठीक है। ये प्रूव करना अपने को, ठीक है। हम लोग लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर लेते हैं, लेफ्ट साइड से बाय LHS। ये है j x, y प्लस j p, q, ठीक है। अब देखिए, ये जो है j x, y, मैं इसको अभी वेरिएबल पता नहीं है ना अपने को, इसका मतलब u और v को ही मानना है ना, मतलब x, y और p, q सभी u और v के ही फंक्शन है। तो x, y u और v का फंक्शन है, तो x, y u और v का फंक्शन है, प्लस ये p, q भी u और v का ही फंक्शन है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। मतलब इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में ऐसे लिख देते हैं ताकि अपना दिमाग में चीजें क्लियर रहे, ठीक है। आगे चलिए, इसको कैसे लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। पहले वेरिएबल है x, इसका डिफरेंशिएशन करो u के रेस्पेक्ट में, v को कांस्टेंट लेते हुए, फिर इसका डिफरेंशिएशन करो v के रेस्पेक्ट में, u को कांस्टेंट लेते हुए। समझ आती है ये बात। पहले वेरिएबल के लिए कर दिया हमने, सेम चीज सेकंड वेरिएबल के लिए भी करेंगे। तो y का u के रेस्पेक्ट में v को कांस्टेंट लेते हुए, y का v के रेस्पेक्ट में u को कांस्टेंट कंसीडर करते हुए, ठीक है। प्लस सेम चीज इसके लिए करेंगे, तो p का u और v के रेस्पेक्ट में, q का u और v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो p का u के रेस्पेक्ट में, v को कांस्टेंट लेके, p का u का हो गया यहाँ पे v के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे u को कांस्टेंट लेना है। फिर q का u के रेस्पेक्ट में और q का v के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे v कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे u, ठीक है। अब ये है डिटरमिनेंट, ठीक है। एक डिटरमिनेंट ये है, एक डिटरमिनेंट ये, एक सारणिक ये है, एक सारणिक ये है। डिटरमिनेंट का एडिशन का रूल जानते हो, सारणिकों को जोड़ते कैसे हैं, इनको जब ऐड करते हैं कैसे करते हैं, ये टर्म इस टर्म में ऐड होता है, ये है 1 टर्म, तो 1 1 1 1 के साथ ऐड हो जाएगा, 2 2 2 2 के साथ हो जाएगा, 1 2 1 2 के साथ, 2 1 2 1 के साथ, ऐसे होता है ऐड। तो ये टर्म इस टर्म के साथ ऐड होगा, तो दोनों सारणिकों को एक सारणिक बना देता हूं, दोनों डिटरमिनेंट से एक डिटरमिनेंट बनाऊं, तो इसको इसके साथ ऐड करो, तो डेल x बाई डेल u कांस्टेंट v प्लस डेल p बाई डेल u कांस्टेंट v,
ये इसके साथ हो गया। दूसरा टर्म ये जो आएगा ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, डेल एक्स डेल वी यू प्लस डेल पी डेल वी कांस्टेंट यू। ये टर्म कौन सा है, 2 1 है, ये भी 2 1 है। 2 1 1 2 लिखना जानते हो ना मैट्रिक्स फॉर्म में, तो इसको इसके साथ में ऐड कर दो, तो डेल वाई डेल यू के साथ में ऐड हो जाएगा प्लस डेल क्यू डेल यू के साथ में ऐड हो जाएगा। ये इसके साथ में ऐड हो जाएगा, डेल वाई डेल वी प्लस डेल क्यू डेल वी कांस्टेंट यू। चले आगे देखिए, इसमें देखिए डिफरेंशिएशन हो रहा है u के रेस्पेक्ट में, दोनों में सेम ही है, बाहर कांस्टेंट भी ले रहे हैं v, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि दोनों का ही डिफरेंशिएशन x का भी और p का भी, x का डिफरेंशिएशन भी u के रेस्पेक्ट में हो रहा है, p का डिफरेंशिएशन भी u के रेस्पेक्ट में हो रहा है, और दोनों का जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो v कांस्टेंट ले रहे हैं, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं ना एक साथ ही, x प्लस p, u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है और v को लेना है कांस्टेंट। तो वो चीज होगी, x का डिफरेंशिएशन होगा तो पहला टर्म मिल जाएगा, p का डिफरेंशिएशन होगा दूसरा टर्म मिल जाएगा, मतलब इन दोनों को साथ ही लिख देते ना, क्योंकि इनमें जो कांस्टेंट लेना है वो भी सेम है, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो भी सेम है, तो इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं। इसमें भी देखो u दोनों में क्या है, इसमें v कांस्टेंट, इसमें भी u दोनों में u कांस्टेंट है और v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो x का भी और p का भी, तो इसको ऐसे लिख देते हैं x प्लस p, और u वेरिएबल कांस्टेंट है। इसमें भी सेम चीज हो जाएगी, v कांस्टेंट है, u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो ये आ जाएगा y प्लस q, u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, v कांस्टेंट है। इसमें भी आ जाएगा डेल y प्लस q, v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है और u कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इस चीज को देखिए, इसमें आप ये मानिए कि डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, u और v के रेस्पेक्ट में हो रहा है, लेकिन वेरिएबल कौन है इस बार, एक वेरिएबल तो ये है x प्लस p का u और v के रेस्पेक्ट में, और y प्लस q ये दूसरा वेरिएबल एक तरीके से देखा जाए तो मैं इसको ऐसे समझ लूं क्या, j एक वेरिएबल है x प्लस p और दूसरा, मतलब एक राशि तो x प्लस p, एक क्वांटिटी x प्लस p, दोनों ही x प्लस p है, मतलब एक तो x प्लस p हो गया, एक y प्लस q, इन दोनों का u और v के रेस्पेक्ट में हो रहा है, u और v के रेस्पेक्ट में। इसको वापस से ओपन करूंगा तो क्या आएगा, x प्लस p का u और v के रेस्पेक्ट में और y प्लस q का भी u और v के रेस्पेक्ट में, तो मतलब इसका इस तरीके से लिख सकते हैं, इस फॉर्म को ऐसे लिखते हैं हम लोग वापस से समेट कर, और इसको जाहिर सी बात अपने को ये अंडरस्टूड होता है कि क्या, कि ये जो है ये फंक्शन होता है, ये u और v तो वेरिएबल होते हैं, तो इसको मैं केवल ऐसे भी लिख सकता हूँ x प्लस p y प्लस q, ये केवल इतना, क्योंकि u और v तो अंडरस्टूड है कि ये कुछ लिखा हुआ नहीं है नीचे, इसका मतलब है कि u और v का ही फंक्शन है, तो ये चीज इसके इक्वल आ गई जो कि RHS है, RHS यही है, ये प्रूव हो गया। क्या किया हमने, वापस बताता हूं, हम लोगों को इसको ये प्रूव करना था, मतलब दो जैकोबियन थे उसको एक बनाना था, तो हमने दोनों जैकोबियन को स्टार्ट किया, एक्स वाई और पी क्यू को यू वी का फंक्शन मान लिया, दिया हुआ नहीं है तो यू वी का मान लो, इसको ओपन कर दिया जैसे जैकोबियन लिखते, इसका भी जैकोबियन लिख दिया, दोनों को टर्म को ऐड कर दिया, डिटरमिनेंट को ऐड करने वाला जो रूल होता है उससे, और जब ऐड किया तो इसमें देखो इन दोनों को भी फिर इस तरीके से लिख दिया, और यहां से फाइनली पता चला कि ऐसे है कि x प्लस पी इसको एक सिंगल क्वांटिटी मान लो और y प्लस क्यू को भी एक सिंगल क्वांटिटी मान लो, तो x प्लस पी को एक साथ रख लो, y प्लस क्यू को एक क्वांटिटी मान लो, तो ये u और v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, तो जैकोबियन इसका इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब है जैकोबियन किसका है, x प्लस पी का और y प्लस क्यू का जैकोबियन है ये, तो यही प्रूव करना था, आ गया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। टाइम कितना बचा, 20 मिनट बचे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ये 5th नंबर का प्रॉपर्टी हो गया, आपके जो नोट्स में 5th नंबर का जो प्रॉपर्टी करवा रखा वो है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी आया हुआ है।
जो करवाने वाला हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ है। जैकोबियन कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिनिश हो जाएगा। और जैकोबियन और फूरियर ऐसे छोटे छोटे दो टॉपिक, उनमें से 100% ये मान के चलिए कि 2-2.5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, दोनों से मिलके। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट जो है वो ऐसा है कि जे एक्स कोमा वाई जेड कोमा डब्ल्यू जे जे डब्ल्यू यू कोमा वी, और ये किसके इक्वल है, जे एक्स कोमा वाई और यू कोमा वी के, ठीक है, ये इसके इक्वल है ना। और अपने को दिया हुआ भी है कुछ कि x और y जो है ये दोनों, ये किसके फंक्शन है, ये z और w के फंक्शन है, और z और w जो है वो किसके फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन है u और v के। देखो अब तक तो हम लोग जो लेते थे जनरली, स्टार्टिंग में जो बात की थी कि x और y दो जो राशि हैं, जो दो क्वांटिटीज है, वो u और v के डायरेक्ट फंक्शन है, ऐसे मान के चल रहे थे। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट को अलग किया है। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है कि x और y जो है वो डायरेक्ट u v के फंक्शन नहीं है, x और y z और w के फंक्शन है, और z और w जो है वो u v के फंक्शन है। मतलब x y किसके फंक्शन है, z w के। तो x जो फंक्शन है किसका, z और w का, और y भी z और w का फंक्शन है, y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ z और w। और z w किसके फंक्शन है, u v के। मतलब z फंक्शन है u और v का, और w भी फंक्शन है u v का, w भी फंक्शन है किसका, u और v का। ये चीज दी हुई है, ये चीज दी हुई है। इसका मतलब ये जो लाइन में लिखा हुआ है ना कि ये इसका फंक्शन है, ये इसका फंक्शन है, जो लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा हुआ है उसका मीनिंग ये है कि x इज फंक्शन ऑफ z एंड w, y भी z एंड w का फंक्शन है, z u v का फंक्शन है और w भी u v का फंक्शन है। करेक्ट है। चलो आगे चलें। अब अगर मैं बात करूं, मुझे प्रूव करना है ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। अब देखो जब ये प्रूव करेंगे तो मुझे कुछ चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो उस चीज के लिए मैं एक काम करता हूं, ऐसा है, मैं जो RHS में लिखा हुआ है उसके लिए कुछ जुगाड़ बना रहा हूं। RHS में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से चल रहा हूं मैं। RHS में लिखा हुआ है जे एक्स वाई यू वी, तो मैं RHS से बात करता हूं, राइट हैंड साइड से। इसको हम लोग दोनों तरफ से प्रूव करेंगे कि RHS से कुछ लेके आएंगे और लेफ्ट हैंड साइड से भी कुछ लेके आएंगे, फिर वो दोनों इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो बाई RHS से देखिए आप इस चीज को, ये है जे एक्स कोमा वाई यू कोमा वी, तो जे एक्स कोमा वाई यू कोमा वी, इसका जैकोबियन कैसे आएगा, इसका जैकोबियन आएगा सिंपल सा, सबको मालूम है ना, डेल एक्स का यू के रिस्पेक्ट में v को कांस्टेंट लेके, x का v के रिस्पेक्ट में u को कांस्टेंट लेके, फिर y का u के रिस्पेक्ट में v को कांस्टेंट लेके, और y का v के रिस्पेक्ट में u को कांस्टेंट लेके, ये आ गया, ठीक है। अब इन चारों को वैल्यू पुट कर दो, ऐसा ही। लेकिन अब एक चीज समझना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करना, जाहिर सी बात है वैल्यू पुट करना है, लेकिन यहां पर x डायरेक्ट u का फंक्शन नहीं है और y भी डायरेक्ट u का और v का फंक्शन नहीं है। पहले x zw का फंक्शन है, फिर ये इसके फंक्शन है। तो इस चीज को कैसे लिखते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक रूल होता है, अगर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो समझ लो यहाँ पे, या पढ़ा है या नहीं पढ़ा उससे फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे समझ लो इस चीज को। जैसे कोई एक, जैसे यहाँ पे x zw का फंक्शन और zw uv का फंक्शन है, तो इसको कैसे लिखते हैं, देखो मुझे कैलकुलेट करना है, ये इस सीरीज को समझना। x जो है किसका फंक्शन है, u और v का, और u और v भी किसका फंक्शन है, सॉरी u v का फंक्शन नहीं है, सॉरी ये है
z और w का, और z और w जो फंक्शन है, z और w दोनों ये फंक्शन है u और v के, u और v के। ठीक है, तो इसमें 3 स्टेप हो गए एक तरीके से। ये x इन पे डिपेंड कर रहा है और ये दोनों इन दोनों पे डिपेंड कर रहे हैं। मतलब ऐसा हो गया कि x एक तरीके से जैसे z पे डिपेंड कर रहा है और zw पे, और zw डिपेंड कर रहा है uv पे। ठीक है, तो इस सिचुएशन में ये मैथमेटिक्स का रूल है, समझ लो। अगर एक चीज दूसरी पे डिपेंड कर रही है, दूसरी तीसरी पे डिपेंड कर रही है, और मुझे डिफरेंशिएशन, मुझे अवकलन निकालना इसका इसके रिस्पेक्ट में, ये पहला है, ये दूसरा है, ये थर्ड है, ये समझ लो। तो मुझे पहले का डायरेक्ट तीसरे के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना हो तो कैसे करते हैं, इस चीज को समझ लो। मतलब मुझे x का u के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट, x तो इसका फंक्शन है, ये इसका, x डायरेक्ट इसका फंक्शन नहीं है, बट मुझे डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना इसका डायरेक्ट इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि देखो यहां पे x का u के रिस्पेक्ट में काम में आ रहा है, तो वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा x का v के रिस्पेक्ट में। इसी तरीके से y का भी, यहाँ पे y भी था, y का भी u के रिस्पेक्ट में और y का भी v के रिस्पेक्ट में। मतलब पहली स्टेप का थर्ड स्टेप के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। अगर ऐसा होता है कि ये इसका फंक्शन है और ये इसका फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन थर्ड के रिस्पेक्ट में करना हो तो कैसे करते हैं, इस चीज को समझ लो। ये करते हैं ऐसे, जैसे मुझे ये कैलकुलेट करना है, पहला डेल x बाई डेल u, v को कांस्टेंट लेके अगर ये चीज कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो क्या करना है समझना। x का u के रिस्पेक्ट में, x का u के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन x तो फंक्शन है z का और w का, तो हम क्या करते हैं, पहले x का z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। x का z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो, और फिर z का u के रिस्पेक्ट में, फिर z का u के रिस्पेक्ट में, प्लस ये x का z के रिस्पेक्ट में हो गया, फिर z का u के रिस्पेक्ट में हो गया। अब x का w पे भी डिपेंड कर रहा है, तो w के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और w का u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अल्टीमेटली करना किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में करना है, पर बीच में दूसरी चीजें आ गई z और w। तो पहले x का z के रिस्पेक्ट में कर लो, फिर z का u के रिस्पेक्ट में करो, और x का w के रिस्पेक्ट में कर लो और w का u के रिस्पेक्ट में करो, ऐसे करना है। और जब z, देखो z और w का कॉम्बिनेशन है u v का है, तो जब z के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो w को कांस्टेंट रखना है, u के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो v को, w के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो z को कांस्टेंट रखना है, और u के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो v को कांस्टेंट रखना है। ये बात समझ में आती है कि नहीं? इस चीज को भी मैं दोबारा और बता रहा हूं, मतलब क्योंकि u के रिस्पेक्ट में कर लिया, अभी v के रिस्पेक्ट में भी करना है। जैसे u के रिस्पेक्ट में किया वैसे इस v के रिस्पेक्ट में करना, तो सेम ही तरीके से अप्लाई करेंगे। देखो x का v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन u को कांस्टेंट लेके, v के रिस्पेक्ट में करना x का v के रिस्पेक्ट में। तो पहले तो x का z और w के रिस्पेक्ट में करो, x का z के रिस्पेक्ट में होगा और फिर z का v के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। ये तो इसके लिए x का z के रिस्पेक्ट में हो गया, फिर x का w के रिस्पेक्ट में होगा, प्लस x का w के रिस्पेक्ट में होगा, फिर w को होगा v के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा था ना। तो x का z के रिस्पेक्ट में हो गया और फिर z का v के रिस्पेक्ट में, फिर x का w के रिस्पेक्ट में, फिर w का v के रिस्पेक्ट में। गॉट इट माय पॉइंट? इस तरीके से करना है। यहां पे z के रिस्पेक्ट में होगा तो w कांस्टेंट हो जाएगा, v के रिस्पेक्ट में u, w के रिस्पेक्ट में होगा तो z कांस्टेंट हो जाएगा, v के रिस्पेक्ट में होगा तो u कांस्टेंट, ये v है। ठीक है, अरे ये आ गए मेरे पास दोनों टर्म, x का u के रिस्पेक्ट में, x का v के रिस्पेक्ट में। सेम तरीके से हम लोग ये भी कर सकते हैं, y का u के रिस्पेक्ट में और y का v के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे x और y दो वेरिएबल थे ना, दो क्वांटिटीज थे। जैसे x डिपेंड कर रहा है वैसे ही y भी होगा, y भी z और w का फंक्शन है, अरे y भी z और w का फंक्शन है, फिर z और w u v का फंक्शन है, तो y का भी कैलकुलेट करना है u के रिस्पेक्ट में और y का v के रिस्पेक्ट में। तो सेम पैटर्न फिर से लगाएंगे, बस x की जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, तो लगाओ क्या है, y जो है z और w का फंक्शन है, और z और w किसका फंक्शन है, u और v के।
ठीक है, तो पहले से डायरेक्ट मुझे थर्ड स्टेप के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है ऐसे। तो y का, यहाँ पे थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, y का u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीपिंग कांस्टेंट v। y का u के रेस्पेक्ट में, तो पहले y का w के z के रेस्पेक्ट में कर लो, फिर z का u के रेस्पेक्ट में करना है, फिर y का w के रेस्पेक्ट में करना, फिर w का u के रेस्पेक्ट में करना। डायरेक्ट नहीं होता है ना, क्योंकि डायरेक्ट फंक्शन ही नहीं है। तो y का z के रेस्पेक्ट में होगा पहले, फिर z का u के रेस्पेक्ट में होगा, प्लस y का w के रेस्पेक्ट में होगा, और फिर w का u के रेस्पेक्ट में होगा ऐसा। और z के रेस्पेक्ट में करते हैं तो w कांस्टेंट आ जाता है, u के रेस्पेक्ट में करते हैं तो v कांस्टेंट आ जाता है। w के रेस्पेक्ट में z कांस्टेंट आता है, u के रेस्पेक्ट में v कांस्टेंट आता है। ठीक है, ये u के रेस्पेक्ट में आ गया डेल y बाई डेल u, ये डेल y बाई डेल u आ गया डेल y बाई डेल v। एक और टर्म निकालना है अपने को ना, तो ये टर्म और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल y बाई डेल v, डेल y बाई डेल v u के। देखो ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, बाकी ऐसा नहीं है कि कोई डिफिकल्ट नहीं है, एक बार पैटर्न समझ में आ गया तो गेम बन जाएगा आपका, है ना। तो देखिए इसमें y का करना है v के रेस्पेक्ट में, तो पहले z के रेस्पेक्ट में करो, z का v के रेस्पेक्ट में कर लो, फिर y का w के रेस्पेक्ट में, w का v के रेस्पेक्ट में करो। तो y का पहले z के रेस्पेक्ट में, फिर z का v के रेस्पेक्ट में, प्लस y का w के रेस्पेक्ट में और w का v के रेस्पेक्ट में। समझ आ रहा है? z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो w को कांस्टेंट, v कर रहे हैं तो u को। इनके पेयरिंग देखो ना, ये दोनों साथ है, तो इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो इसको कांस्टेंट, इसके रेस्पेक्ट में कर इसको कांस्टेंट, इसके रेस्पेक्ट के लिए इसको, इसको इसके रेस्पेक्ट। ठीक है, w के लिए z कांस्टेंट रहेगा, v के लिए u कांस्टेंट रहेगा। ये चारों चीजें आ गई। ठीक है, ये चारों चीजें मिल गई आपको। ये जो दो तो ये और दो ये, इनको यहां पर लिख देंगे हम लोग, वैल्यू पुट करके यहां पे लिख देंगे ना, चारों टर्म यहां पे आ जाएंगे, तो अपने को पता चल जाएगा कि इसका वैल्यू क्या आने वाला है। नोट्स में लिखा हुआ है ये अच्छे से। ठीक है, तो इन चारों के वैल्यू यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये बड़ा सा आ जाएगा, ये चार चार टर्म आ रहे हैं, दो दो टर्म आ रहे हैं, इसकी जगह लिख दो, इसकी जगह, सबके चारों के वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, तो ये आगे यहाँ पे जो भी आए वो यहाँ पे लिख लेंगे। मैं अभी लिख नहीं रहा क्योंकि नोट्स में लिखे हुए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन चारों के वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये तो LHS से, सॉरी RHS से हम तो यहाँ पे पहुंच गए। अब लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से थोड़ा सोल्व करके इस सेम जगह पे पहुंच जाएंगे। तो राइट हैंड साइड से तो हम लोग इन चारों के वैल्यू ये पुट कर देंगे, तो वो जहाँ पे पहुंचेगा वहाँ आ गया। ये राइट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से देखो, अभी लेफ्ट हैंड साइड से इसको सोल्व करते हैं और वहाँ पे पहुँचेंगे जहाँ पे उसको पहुँचा दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड से देखो, लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, बाई LHS J x, y W Z, ZW है या WZ है, एक सेकंड, ZW है ना, ZW है, और जो है दूसरा ZW U, V। ठीक है, टाइम कितना बचा है, 5 मिनट बची है। देखो इसको कर लेते हैं, फटाफट हो जाएगा ये 5 मिनट में। 2 है ये, तो इनका जैकोबियन लिखो। पहले का जैकोबियन लिखेंगे, पहले का x के रिस्पेक्ट में होगा, x का z के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में करेंगे w को कांस्टेंट। ठीक है, फिर x का w के रिस्पेक्ट में z को कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल दिए हुए हैं, अपने को u v मानने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ पहले किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ये फिर y का z के रिस्पेक्ट में w कांस्टेंट, फिर y का w के रेस्पेक्ट में z कांस्टेंट। ये मिल गया पहला डिटरमिनेंट। दूसरा डिटरमिनेंट देखिए, दूसरा z का u के रेस्पेक्ट में, z का u के रेस्पेक्ट में और z का v के रेस्पेक्ट में। ये v आ गया, ये u आ गया। फिर w का u और v के रेस्पेक्ट में, w का u के रेस्पेक्ट में और w का v के रेस्पेक्ट में। मिला? ये दो
डिटरमिनेंट हो गए, इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इस रो को इस कॉलम के साथ में, तो करो, ये रो इस कॉलम के साथ होगा तो पहले टर्म के साथ में, तो डेल एक्स बाई डेल जेड डब्ल्यू, ये डेल जेड बाई डेल यू वी, प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, डेल एक्स डेल डब्ल्यू जेड इंटू डेल डब्ल्यू डेल यू वी, ये पहला रो पहले कॉलम के साथ में, ठीक है। फिर ये रो इस कॉलम के साथ में, तो ये रो इस कॉलम के साथ आएगा तो ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यह आएगा डेल एक्स डेल जेड डब्ल्यू, यहाँ से आएगा डेल जेड डेल वी यू, प्लस ये डेल एक्स डेल डब्ल्यू जेड इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, डेल डब्ल्यू डेल वी यू, ये मिल गया, ये लो, ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लो, इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, डेल वाई बाई डेल जेड डब्ल्यू डेल जेड बाई डेल यू वी प्लस डेल वाई बाई डेल डब्ल्यू जेड, ये इसके साथ होगा डेल डब्ल्यू डेल यू वी, और ये रो इस कॉलम के साथ जाएगी तो डेल वाई डेल जेड डब्ल्यू डेल जेड डेल वी यू प्लस डेल वाई डेल डब्ल्यू जेड इंटू डेल डब्ल्यू डेल वी कांस्टेंट यू, ये मिल गया। ये जो चीज मिली है ये वहां पर हम लोग जहां पे पहुंचाए थे और वो जो डिटरमिनेंट मिला था उसमें वो जो 4 वैल्यू मिले थे, उन चारों वैल्यू की जगह उनको रखने पर जो वैल्यू आ रहा था वो यही था, देख लो आप। मतलब हमने जो इधर राइट हैंड साइड से जो कैलकुलेट किया था, राइट हैंड साइड से कहाँ गया, राइट हैंड साइड में अगर इन चारों के वैल्यू अगर हम लोग ये कैलकुलेट किया, ये पुट करते हैं तो जो मैट्रिक जो डिटरमिनेंट मिलेगा वो डिटरमिनेंट सेम इस डिटरमिनेंट के इक्वल आएगा। क्योंकि देखो इसका जो पहला टर्म है ये, उसका देख लो सेम पहला टर्म यही है क्या, उधर से पहला टर्म ये आएगा, पहले टर्म में डेल एक्स बाई डेल यू आएगा ना, इसका डेल एक्स बाई डेल यू ये है, तो ये टर्म जैसे एक्स जेड एक्स डब्ल्यू वाला, इसमें पहला टर्म देखो एक्स जेड एक्स डब्ल्यू वाला, इस तरीके से सारे टर्म मैच कर रहे हैं, तो ये मिल गया। ये थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, बाकी डिफिकल्ट कुछ नहीं, पैटर्न समझ में आ गया तो सही है। ये एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। पहले थोड़े सिंपल क्वेश्चन आ रहे थे, अभी थोड़ा लेंथी आ गया, डिफिकल्ट नहीं है, बस बड़ा है क्वेश्चन, ठीक है। ये ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज पूरे हो गए इसके, ये प्रॉपर्टी खत्म हो गया, प्रॉपर्टी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस पर थोड़े से एक आधा क्वेश्चन और बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके ऊपर, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में ऑलमोस्ट ये फिनिश हो जाएगा जेकोबियन के जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मतलब 1 घंटा हो गया, जेकोबियन के 2 लेक्चर हो गए, आधे घंटे का एक और लेक्चर आएगा तो ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा, मतलब 1.5 घंटे में जेकोबियन खत्म हो गया एक तरीके से। इतना ही टाइम अपने को फूरियर में लगेगा, इससे भी कम लगेगा। इसका मतलब है कि 1.5 घंटा ये, 1.5 घंटा वो, 3 घंटे के अंदर करीबन, और यहाँ से फूरियर और जेकोबियन से मिलके, फूरियर की बात नहीं, सॉरी, डिराक डेल्टा फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, बार बार फूरियर बोल रहा हूँ, डिराक डेल्टा फंक्शन और जेकोबियन से 100% है ना 2-2.5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो डिराक डेल्टा और जेकोबियन मतलब 3 घंटे के अंदर आपके 2-2.5 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं जिस तरीके से इसको फ्लो में लेके चल रहा हूँ उस तरीके से आप करते रहिए, और नोट्स में प्रोवाइड करा रहा हूँ तो वहाँ से आप प्रिंट आउट कर लीजिए, ठीक है। तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, और जैसे प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लो आप, जैसे नोट्स पढ़ लो, पूरा समझ में आ जाए तो फिर रफ में इनकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैथमेटिकल फिजिक्स प्रैक्टिस करोगे ना तभी एग्जाम में कर पाओगे, नहीं तो आपको समझ में सब आएगा लेकिन एग्जाम में नहीं कर पाओगे, ये बात ध्यान रखना। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्लियर है। तो चलो इसको यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके आगे और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, ओके।